अक्षरा अपनी सास यानी गायत्री को बताती है कि उसे व्रत का खाना नहीं बनाना आता है। उसके बाद गायत्री जो होती है उसको एक-एक चीज़ें बताती है कि व्रत में क्या-क्या बनाया जाता है और कैसे-कैसे बनाया जाता है हमारे घर में। उसके बाद अक्षरा काफ़ी कुछ बना लेती है, तभी जो होता है रश्मि का फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि अक्षरा की जो परसेंटेज है वो 53 के समथिंग आई है और उसके बाद अक्षरा काफ़ी खुश हो जाती है। अक्षरा को परसेंटेज से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो इस बात से खुश हो जाती है कि आखिर वो पास तो हो गई है। उसके बाद वो अपनी सास को बताती है और उसकी सास भी खुश हो जाती है। उसके बाद उसकी सास कहती है कि जो मैंने तुम्हें बताया है वैसे खाना बना देना, और मैं भाभी माँ के साथ जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि नवरात्रों का पहला दिन है तो मंदिर जाना भी ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ जब वर्षा को उसकी माँ और बाकी घर वाले आते हैं तो राशि ये कहती है कि मैं बिल्कुल ये नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे दबाव में आके कोई भी फैसला लो, और तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारी सास ने हमें किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला है तो मैं अपनी बहू के ऊपर किसी चीज़ का दबाव क्यों डालूँगी। उसके बाद जो वहाँ पे छोटी होती है यानी कि राशि की जो देवरानी होती है वो कहती है कि नहीं दीदी, ऐसा नहीं होता है। एक बहू को हर चीज़ करनी पड़ती है जो उसकी सास चाहती है, और इतना बोल के वहाँ से चली जाती है। और वो ये भी कहती है कि हम पे भी दबाव था, और चली जाती है फिर। सभी लोग छोटी की ये बातें सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद राशि भी उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि आखिर बात क्या है? मैंने तो तुझे आज तक किसी चीज़ के लिए ना दबाव डाला है, ना किसी चीज़ के लिए ज़बरदस्ती करी है, तो तू किसके के लिए कह रही थी? फिर राशि को लगता है कि कहीं वो माँ के लिए तो नहीं कह रही थी। उसके बाद छोटी ये बताती है कि माँ ने भी मेरे ऊपर दबाव डाला है, जिसके फैसला करने के बाद आज तक मैं पछता रही हूँ। जब मेरा पहला बच्चा हुआ था तो डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा नहीं बचेगा, और डॉक्टर ने कहा था ये बच्चा रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन माँ ने ज़बरदस्ती कहा कि इस बच्चे को रखना पड़ेगा बाबूजी के लिए, क्योंकि अगर उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो बच्चा अगर मैं रखूँगी तो बाबूजी हो सकता है कुछ और दिन जेल दें। ये सुन के राशि को काफ़ी धक्का लगता है, और उसके बाद जो दादी होती है वो भी बाकी सबसे कहती है कि हो सकता है कि मैंने गलती करी, अपने स्वार्थ के बारे में सोचा है, लेकिन मैंने कभी भी छोटी बहू यानी दोनों बहू पे कभी किसी चीज़ का दबाव नहीं डाला है। हो सकता है कि उस टाइम स्थिति कुछ ऐसी हो कि मैंने ऐसा कुछ बोला है। उसके बाद गोपी कहती है कि सेठानी, तुमने दबाव तो डाला था छोटी बहू पे जब उसका पहला बच्चा हुआ था, शायद तुम्हें याद हो तो। उसके बाद दादी कहती है कि हाँ, मेरी ही गलती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी और राशि दोनों काफ़ी रोते हैं आपस में बात करके, और दूसरी तरफ जो अक्षरा होती है वो खाना बना लेती है व्रत का। तभी वहाँ पे गायत्री और भाभी माँ भी आ जाती हैं। अक्षरा का खाना बना हुआ देख के भाभी माँ काफ़ी तारीफ़ करती है और कहती है कि देखो हमारी बहू ने सारा खाना खुद अकेले बनाया है। तभी महाराज जी कहते हैं कि खाना तो तब पता चलेगा जब दद्दा जी इसको खा के बताएंगे कि खाना कैसे बना है। अक्षरा कहीं ना कहीं घबराई हुई है ये बात सोच के कि जो खाना बना है कि वो सही बना है या नहीं बना है, सभी घर वालों को पसंद आएगा।